अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम कमेंट्स किस तरह कर सकते हैं और कौन से दो तरीके हैं जिनकी मदद से हम जावास्क्रिप्ट में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने बात की थी जावास्क्रिप्ट को हम किन किन तरीकों से लिख सकते हैं। और अगर आपने वो मेरा लेक्चर नहीं देखा तो इस वीडियो के लास्ट पे उस लेक्चर का भी लिंक मिल जाएगा। सो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स किस तरह कर सकते हैं। ठीक है। अब आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट साइड पे आ जाएं कि डबल स्लैशेस जो है आपके पास, डबल फॉरवर्ड स्लैशेस, ये आप चूज करते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए। अगर आपने जावास्क्रिप्ट में एक सिंगल लाइन को कमेंट करना है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इसके लिए सिंपली दो बार आप फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे तो आपके पास पूरी की पूरी जो लाइन है वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो आपके पास कमेंट हो जाएगी। ठीक है, सिंगल लाइन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सिंगल लाइन के लिए आप फॉरवर्ड, ठीक है, डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे। और जो आपके पास मल्टी लाइन कमेंट है, जब आपके पास एक से ज़्यादा लाइंस को आप कमेंट करना चाहते हैं, सो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उस जो आपने कमेंट करना है, आप उसके स्टार्ट में फॉरवर्ड स्लैश के साथ स्टैरिक लगा देंगे और उसके लास्ट पे भी आप उससे पहले भी स्टैरिक लगाएंगे और जो आपके पास है फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, जिस तरह अब देखें, अब अगर इसको मैं कमेंट करना चाहता हूँ, अब ये देखें यहाँ पे आ रहा है कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। अगर मैं इसके स्टार्ट पे यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैशेस लगा देता हूँ, क्योंकि ये स्क्रिप्ट कोड के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये देख रहे हैं स्क्रिप्ट कोड के अंदर लिखा हुआ है, तो अब यहाँ से देखें, यहाँ से आपके पास गायब हो गया है। ठीक है, सिंपली मैंने इसको दोबारा आपके पास किया है, प्रेस किया है, हटाया है, तो आपके पास कमेंट्स आ गया है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं नीचे करना चाहता हूँ इस लाइन को, अगर मैं सिंगल लाइन कमेंट को अगर मैं कमेंट करना चाहता हूँ, देखिए ये डबल, ये जो आपके पास सेंटेंस लिखा है यहाँ पे गायब हो जाएगा। सिंपली मैं अगर फॉरवर्ड, आपके पास स्लैशेस हैं, मैं प्रेस करूंगा, सो ये आपके पास कमेंट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये तो हो गया सिंगल लाइन कमेंट के बारे में। ठीक है, अगर मैं इसको, कोई भी लाइन है आप उसके स्टार्ट में जो फॉरवर्ड स्लैशेस हैं वो लगा दें, आपके पास ये देखें यहाँ पे आपके पास खत्म हो गया। ठीक है, अब ये जो आ रहा है स्टार्ट जो हो रहा है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है, ये आ रहा है स्टार्ट हो रहा है, तो ऊपर के जो आपके पास सब लाइन्स थी जो फॉरवर्ड स्लैशेस थी उनकी मदद से हमने उनको कमेंट कर दिया है। ठीक है, ये बात तो हो गई आपके पास। चलें इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे आपके पास है मल्टी लाइन्स कमेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, फॉरवर्ड स्लैश लगाई है, स्टैरिक लगाया है और इसको मैंने इसी तरह क्लोज कर दिया यहाँ पे आके। ठीक है, इसी तरह इसको मैं नजदीक कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर दूंगा, ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा ऊपर से। सो ये देखें, ये सारा आपके पास अनकमेंट हो गया है और ये सारा आ गया, हेलो हाउ आर यू, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, वेलकम टू माय चैनल, ये सारा। तो इस तरह से आप मल्टी लाइन कमेंट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम आपके पास कमेंट्स के एडवांटेजेस क्या क्या है। ठीक है, आपके पास कमेंट्स की मदद से आप कोड को ईजियर आपके पास हो जाता है थोड़ा। आप जो है ना, इजी कोड हो जाता है आपके लिए। फिर आप जो अननेसेसरी कोड होता है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, आप उसको कमेंट कर सकते हैं। मींस आपने अगर कोई चीज़ एलाबोरेट करनी है, ठीक है, कमेंट करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि कोई भी अननोन आदमी जिसने, ठीक है, जो भी आपका कोड देखे, ठीक है, तो आपने साथ उसको एक्सप्लेन किया हो ताकि वो हर, जो भी आपका कोड देखे उसको समझ आ जाए कि इसने ये कोड यहाँ पे इसलिए लिखा है और ये कोड है। ठीक है, तो आप उस कोड को एक्सप्लेन कर सकते हैं कमेंट्स में। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप लेंथी कोडिंग करते हैं, और क्योंकि हर किसी का अपना स्टाइल होता है कोडिंग करने का। ठीक है, मेरा अपना है, आपका अपना है। ठीक है, सो हर आदमी का अपना कोडिंग का स्टाइल है। सो वो जो बातें जिस तरह से वो कोड करेगा उसको वो साथ साथ कोड में एक्सप्लेन कर देगा कि ये मैंने कोड लिखा है और इसकी यहाँ पे ये रीज़न है और ये कोड इसके बारे में है। ठीक है, इसलिए कोड करना ज़रूरी है। और एडवांटेजेस क्या क्या हैं कि आप कोड इसकी मदद से ईजी हो जाता है, और आप जो अननेसेसरी कोड होता है जो आप डिस्प्ले नहीं करना चाहते, ठीक है, आप सिर्फ उसको एलोबरेट और एक्सप्लेन करना चाहते हैं,
ठीक है, वो आप कमेंट्स की मदद से आप कर सकते हैं। ठीक है, वो आपका सामने पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन कोड में आपके पास सामने कमेंट्स में आ जाएगा। अच्छा, मजे की बात आपको जो लास्ट में मैं बता रहा हूँ वो है कि आपके पास शॉर्टकट क्या है। ये देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है Ctrl+K+C। ठीक है, अब एक और मजे, अब मैं आपके सामने यहाँ पे ही कर रहा हूँ। अब मेरे पास ये 3 लाइंस हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ से इनको, अब मैं इन 3 लाइंस को कमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब इनको मैं शॉर्टकट से कैसे करूँगा। ठीक है, मैं शॉर्टकट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये Ctrl+K+C। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अब ये देखें 3 जो लाइंस हैं इनको मैंने माउस की मदद से मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया और सिंपली मैंने कीबोर्ड से Ctrl+K+C प्रेस किया। सो ये देखें आपके पास जो तीनों लाइंस हैं वो कमेंट हो गई हैं। ठीक है, सो ये शॉर्टकट है Ctrl+K+C। आप इसको अपने HTML कोड में भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, मुझे बताएं क्या हाँ इंप्लीमेंट होता है या नहीं। CSS का कोड भी आप इस तरह शॉर्टकट को यूज करते हुए आप कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये तो मैंने मल्टी लाइन कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, आपके सामने मैंने माउस से इसको सिलेक्ट किया, ये देखें सिंपली, और मैंने Ctrl+K+C कर दिया प्रेस। ठीक है, सो ये Ctrl+K+C को प्रेस करके आप, ये शॉर्टकट है, ये आप इस तरह से जो आपके पास मल्टी लाइन या सिंगल लाइंस है, ये कमेंट के लिए शॉर्टकट यूज होता है। ठीक है, तो ये था कमेंट्स के बारे में लेक्चर। होपफुली आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। और अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में हम वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे और वेरिएबल्स के रूल्स पे बात करेंगे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी इस प्लेलिस्ट को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है और हम नेक्स्ट लेक्चर में वेरिएबल्स स्टार्ट करेंगे। और वेरिएबल्स, जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स हैं और जो वेरिएबल्स के रूल्स हैं, हम उन रूल्स को सबसे पहले देखेंगे और उन पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।